हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम देखेंगे बेसिकली कि मार्केट ने आज क्या रिएक्ट किया है एंड कल कैसे रिएक्शन हो सकता है आरबीआई पॉलिसी का एंड कल क्या मोमेंटम हो सकती है, क्या प्राइस स्ट्रक्चर हो सकता है एंड कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है आरबीआई पॉलिसी को। लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली कि मार्केट ने आज क्या मोमेंटम किया है, क्या स्ट्रक्चर था एंड किस बिहाफ पे मोमेंटम आज मार्केट में हुआ है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखें, मार्केट बेसिकली प्रीवियस डे से साइडवेज था मार्केट। अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखें, प्रीवियस डे से मार्केट यहाँ पर साइडवेज था एंड एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था एंड ऑल्दो हमारे पास यहाँ पर कोई इमीडिएट लिक्विडिटी जोन नहीं था। इस जोन में हमारे पास कोई इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं थी जिसके बिहाफ पे मार्केट एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर सके। बेसिकली एक रेंज थी एंड आज मार्केट ने क्या किया इस रेंज के अंदर, अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखें। एक यहाँ पर रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। एक यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी रेंज थी, उस रेंज का आज एक छोटा सा एक ब्रेकडाउन हुआ एंड इमीडिएटली हमारे पास एक लोअर लेवल पे लिक्विडिटी जोन था। अगर हम ये लिक्विडिटी जोन देखें कहाँ पर था, तो ये लिक्विडिटी जोन था हमारा 41,000 से लेके 41,150 का। ये हमारा जोन था, एक लिक्विडिटी जोन जहाँ पर एक बाइंग ऑर्डर पंच होते हैं इंस्टीट्यूशन के। हमारे पास दो लिक्विडिटी जोन थे यहाँ पर। एक हमारे पास अपर साइड का लिक्विडिटी जोन था, यानी कि 41,800 900 का एक जोन था एंड एक हमारे पास लोअर लेवल का जोन था 41,100 एंड 41,150। एक ही हमारे पास जोन था। एक मार्केट ने यहाँ पर लोअर साइड रेंज को ब्रेक किया है। यहाँ पर एक क्या हुआ, एक यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप क्रिएट हुआ। लिक्विडिटी ट्रैप कैसे हुआ उसे हम समझते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पर हम समझते हैं लिक्विडिटी ट्रैप कैसे क्रिएट हुआ। अगर यहाँ पर हम क्लियरली देखें, एक मार्केट ने रेंज बहुत अच्छी बनाई थी, उस रेंज का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। उस रेंज का मार्केट ने ये स्विंग का लो ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट एंट्री हुई होगी। यहाँ पर जो फ्रेश शॉर्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट करी होगी यहाँ पर। ठीक है, बट इमीडिएटली हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन है। ऑलरेडी हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन है इमीडिएटली, लाइक इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन है या फिर एक बेसिक डिमांड जोन है, हम इसे कुछ ही बोल सकते हैं। बट इमीडिएटली हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन जोन है जहां पर बड़े क्वांटिटी ऑर्डर पंच होने वाले हैं। यहाँ पर जो रिटेलर एंट्री कर रहे हैं ब्रेकडाउन के बिहाफ पे, वो ट्रैप होने कंफर्म है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है बहुत टाइम से एंड वो ब्रेकडाउन दे रहा है। ठीक है, ब्रेकडाउन दे रहा है, प्लस नीचे हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। यहाँ पर एक क्लियर ट्रैप क्रिएट हुआ, यहाँ पर शॉर्ट ट्रैप एंड बेसिकली यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी मार्केट में लोअर लेवल की फिल हो गई यहाँ पर। यहाँ पर जैसी मार्केट ने लिक्विडिटी फिल करी, एक हमें बहुत अच्छा स्पाइक मिला। ये स्पाइक क्यों मिला, दो रीजन है उसकी वजह से। यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन था, वो लिक्विडिटी फिल हो गई। जो यहाँ पर जो लिक्विडिटी पेंडिंग थी वो लिक्विडिटी फिल हो गई यहाँ पर। और सेकंड थिंग, यहाँ पर जो ट्रैप क्रिएट हुआ उसकी वजह से मोमेंटम कंटिन्यूस हो गया। अगर यहाँ पर देखें तो 400 500 पॉइंट का एक सिंगल साइड मोमेंटम है विदाउट एनी मेजर पुल बैक, बिकॉज यहाँ पर एक ट्रैप क्रिएट हो गया एंड यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन था जो मार्केट ने फिल किया है। इसलिए हमें यहाँ पर एक वन साइड मोमेंटम मिला है क्लोजिंग के आसपास, जो मार्केट कंटिन्यूसली गया है। ठीक है, अब हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज कल हमारे पास एक इवेंट भी है, आरबीआई इवेंट, जो 10 बजे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट किस टाइप से रिएक्ट कर सकता है कल। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास इमीडिएटली इस जोन के आसपास लिक्विडिटी जोन है। ये जोन क्या है हमारा, 41,800 एंड 41,950 अराउंड। अगर हम ध्यान से देखें 41,800 41,950 या फिर हम 42,000 भी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जोन हमारे पास है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट को एक लिक्विडिटी मिलने वाली है। यहाँ पर मार्केट को लिक्विडिटी मिलने वाली है, नो डाउट। जब मार्केट इसे टच करेगा तो यहाँ से एक फॉल आना कंफर्म है। यहाँ से एक फॉल आना कंफर्म है, बिकॉज यहाँ मार्केट को लिक्विडिटी मिलने वाली है। ठीक है, अभी लिक्विडिटी हमने कैसे डिफाइन करी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हम प्रीवियसली भी देखें, प्रीवियसली भी हमने यहाँ पर एक प्रीवियस जब हमने लाइव क्रिएट किया था, तो यहाँ पर भी मार्केट ने लिक्विडिटी ट्रैक किया था। यहाँ भी मार्केट ने लिक्विडिटी किया था, वहां से एक पैनिक फॉल आया था। ठीक है, अब कल एक इवेंट है, हम क्या प्लान करें यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो लिक्विडिटी जोन है, मार्केट अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये एक रेंज थी, मार्केट ने रेंज ब्रेक करी। अगर हम एग्जामिन करें, अगर कल गैप अप खुलता है, अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाए इसी जोन के आसपास, तो हमारा जो पहला मोटिव होगा वो सेल करने का होगा। हमारा जो पहले मोटिव होना चाहिए मार्केट को सेल करना होना चाहिए इफ कोई रिजेक्शन आती है इस लेवल से।
बिकॉज 41,800 से लेके 950 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है कल के लिए। ठीक है, अगर इसी के आसपास कहीं पर ओपनिंग होती है और पहली कैंडल हमें रिजेक्शन अगर मिल जाती है, 15 मिनट की कैंडल अगर हमें रिजेक्शन शो कर जाती है, तो हमारा पहला जो मोटिव होना चाहिए वो यहाँ पर सेल का होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पर लिक्विडिटी फिल करी लोअर लेवल की, अब हम ऊपर की लेवल की लिक्विडिटी फिल करने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डर पेंडिंग है अब हम उन्हें फिल करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ के जो ऑर्डर थे वो हमने ऑलरेडी फिल कर दिए हैं, अब यहाँ के हम ऑर्डर फिल करने जा रहे हैं। सो जब मार्केट यहाँ पर जाएगा तो ये ऑर्डर जब फिल होंगे यहाँ पर, तो ये फॉल आना कंफर्म है यहाँ से। ठीक है, बट इफ मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हो जाए, एग्जामिन करते हैं यूएस मार्केट में रिकवरी आ जाए आज और मार्केट कल एक बड़ा गैप अप खुल जाए। ठीक है, तो अगर मार्केट इसी के ऊपर खुल रहा है, यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन जोन है या फिर हमारा जो लिक्विडिटी जोन है, अगर मार्केट इसके भी ऊपर खुल रहा है, तो हमें यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच किस कंडीशन में करना है हमें यहाँ पर, कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इफ मार्केट यहाँ पर सस्टेन हो रहा है तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली दे सकते हैं टिल 42,300 400, बिकॉज हमारे पास कोई नियर बाय लिक्विडिटी जोन है नहीं। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर हमारा जो ये लिक्विडिटी जोन है 41,800 से लेके 950 का जोन है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हमारे पास कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। हमारे पास कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें डायरेक्ट ये टारगेट लेना पड़ेगा, यानी कि मार्केट में यहाँ पर स्टॉप लॉस है 41,500 के आसपास, 600 के आसपास यहाँ पर हमारे पास एसएल पड़े हुए हैं। तो मार्केट इसे टारगेट करेगा, फिर मार्केट इन लोगों को टारगेट करने जाएगा, यानी कि 40,500 600 ये लोगों को मार्केट टारगेट करने जाएगा, तो यहाँ पर मार्केट को एसएल मिलेंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा वहां पर फिर एक आपका सप्लाई क्रिएट होगी। ठीक है, तो हमें वेट करना है कि बेसिकली कहाँ पर अब ओपनिंग हो रही है, बिकॉज कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। यहाँ पर अगर कल गैप अप हो रहा है इसी जोन के आसपास, तो पहला मोटिव हमारा सेल करने का होना चाहिए अगर कोई रिजेक्शन हमें शो हो रही है। इफ मार्केट इसी जोन के ऊपर ओपन हो रहा है, सो हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर कि मार्केट क्या इस जोन को सस्टेन कर पा रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो प्रीवियसली शॉर्ट करके गए हुए हैं, तो हमें उनका रिएक्शन देखना है गैप अप के बाद, क्या वो अपने शॉर्ट बुक करना चाहते हैं या फिर वो और क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। इफ वो और क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, हाँ बस हमें थोड़ा देखना है पर सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है। इफ नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली फॉल के लिए आ जाएगा, बिकॉज सुबह को जो ऑर्डर फिल होंगे यहाँ पर वो बड़े अमाउंट में होंगे यहाँ पर, तो वो इमीडिएटली फॉल के लिए आ जाएगा। अगर इसे सस्टेन हो यहाँ पर, तो आपको एक 15 मिनट की या फिर 30 मिनट के अंदर ये सस्टेन हो जाएगा यहाँ पर। इफ ये सस्टेन नहीं होना होगा, आपको 15 5 10 मिनट के अंदर ही आपको पता लग जाएगा, यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हो जाएगा सुबह ही मॉर्निंग सेशन के अंदर। ठीक है, ये हमारी एक पहली कंडीशन है इफ गैप अप ओपन होता है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग आ जाए, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग आ जाए, बिकॉज ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं है, हम यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं कि कल क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या आज क्या मोमेंटम हुआ है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, बट कल कैसे ओपन होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें समझना है यहाँ पर एक कल फ्लैट ओपनिंग हो जाए, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हमारे पास ये लिक्विडिटी जोन है, तो मार्केट को इसे टच करना पड़ेगा, मार्केट को इसे टच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर मार्केट जाएगा तो इसे टच करना पड़ेगा लिक्विडिटी जोन। ठीक है, तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पर, तो हम इस जोन के जो यहाँ पर एसएल पड़े हुए 41,800 950 के यहाँ पर जो एसएल पड़े हुए, हम इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट को। इफ यहाँ पर पहली कैंडल जो है थोड़ी सी बुलिशनेस शो कर दे हमें, यानी कि पहली 5 मिनट की या 15 मिनट की जो कैंडल है वो हमें थोड़ी सी बुलिशनेस शो करते, तो हम इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो 41,800 950 पे शॉर्ट कर रखे हैं मार्केट को, हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट इफ पहली कैंडल में सेलिंग आने लग जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है सिंपल। इफ पहली कैंडल में सडन सेलिंग आने लग जाए, हमें वेट करना है। फ्रेश शॉर्ट जो हमारी एक्टिवेट होंगी वो हमारी इसी जोन के नीचे होंगी, बिकॉज यहीं पर आज ऑर्डर फिल हुआ है, यानी कि यहीं पर मार्केट को लिक्विडिटी मिली है। तो अब जब फ्रेश सेलिंग ओपन होगी, अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो वो इसके नीचे ही होने वाली है फ्लैश सेलिंग, अदरवाइज फ्लैश सेलिंग नहीं होने वाली यहाँ पर, इसके नीचे ही एक फ्लैश सेलिंग पैनिक मोमेंटम आएगा, बिकॉज उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट 40,680 और 40,500 के आसपास जोन निकल के आता है, डिमांड जोन और लिक्विडिटी जोन। उससे पहले हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, इफ कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना है कि पहली कैंडल किस टाइप से फॉर्मेशन हो रही है। अगर वो एक बुलिश कैंडल है या फिर एक रिजेक्शन कैंडल है या फिर नीचे रिजेक्शन आ रही है, तो हम इस एसएल के लिए, यानी कि इन लोगों के एसएल के लिए टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी कैंडल का लो डाल के हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं इस जोन के लिए, इस जोन को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सब आरबीआई पॉलिसी से पहले होना चाहिए। ठीक है, अगर आरबीआई पॉलिसी 10 बजे की है हमारे यहाँ पर, तो उससे पहले मोमेंटम कंडक्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मोमेंटम होगा, एंड जब आरबीआई की पॉलिसी स्टार्ट होगी तो वहां से आपको ये बड़े बड़े स्पाइक दिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पर, तो एक मोमेंटम आपको सुबह ही मॉर्निंग में दिख जाएगा, लाइक 100 200 पॉइंट का आपको एक छोटा सा मोमेंटम मिल जाएगा मॉर्निंग के अंदर ही, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो जाएगा मार्केट।
यानी कि 15-20 मिनट के अंदर आपके छोटे मोटे लाइक 100-200 पॉइंट के आपको मोमेंटम मिल जाएंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा एंड 10 बजे के बाद जब आरबीआई की वो मीटिंग स्टार्ट होगी 10 बजे, तो आपको एक बड़े बड़े स्पाइक दिखेंगे मार्केट में। वो स्पाइक क्यों होंगे? लिक्विडिटी फिल करने के लिए, यानी कि जहां जहां बड़े बड़े ऑर्डर फिल होंगे उसके लिए वो स्पाइक क्रिएट होंगे। ठीक है, मेजरली यहाँ पर एक बड़ा स्पाइक आना चाहिए ऊपर साइड के लिए, और इस साइड के जो एसएल हैं वो कटने चाहिए, बिकॉज नीचे के एसएल ऑलरेडी कट चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसएल पेंडिंग है ऊपर के। तो अगर जैसे ही एसएल करते हैं तो फिर हम यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग डिफाइन कर सकते हैं। पैनिक सेलिंग यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पर मार्केट स्पाइक लेके यानी कि फ्लैट ओपनिंग करके इस जोन को आसपास टच कर रहा है, तो यहाँ पर हम पैनिक सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। इसी जोन से पैनिक सेलिंग अगेन आ सकती है। बट अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर जाए, अगर मार्केट यहाँ पर सुबह से ही मार्केट टाइम स्पेंड कर जाए और आरबीआई की पॉलिसी के बाद इसे ब्रेक करता है, फिर ये कंटिन्यूएशन में निकल जाएगा, फिर ये कंटिन्यूएशन में ही निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पर, तो सिंपली अगर स्पाइक आता है सुबह और इस जोन को मार्केट टच करता है, तो इन लोगों के एसएल कटने वाले हैं यहाँ पर, फिर आपको एक फॉल दिख सकता है यहाँ से। बट अगर मार्केट यहीं पर ही कंसोलिडेट हो जाए मॉर्निंग टाइम फ्रेम पे, और आरबीआई पॉलिसी के बाद अगर एक ब्रेकआउट होता है, तो फिर वो कंटिन्यूएशन में ही एक ब्रेकआउट होगा। फिर हम टारगेट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे एसएल, बिकॉज उसके बाद हमारे पास कोई नियर बाय एसएल है नहीं। नियर बाय हमारे पास कोई एसएल है नहीं, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज ये हमारा लास्ट एसएल जोन है, यानी कि 41,800 से लेकर 950 का लास्ट एसएल जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है किसी भी कंडीशन में, तो फिर यहाँ पर मेजोरिटी जो लोग हैं बाहर निकलने वाले हैं जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है। फिर वहां से आप एक शॉर्ट का भी ले सकते हो। इवन 42,400, 500, 600, ये सारे लेवल आप इमीडिएटली देख सकते हो कल के जोन, कल के इंटरडे के जोन के अंदर। ठीक है, वट इफ मार्केट कल गैप डाउन हो जाए, ठीक है, वैसे कंडीशन थोड़ी लोअर है, बट अगर मार्केट कल गैप डाउन हो जाए तो हम क्या प्लान कर सकते हैं? हमारे पास एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन भी होता है तो भी हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो, तो हम समझते हैं कल अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए तो हम क्या प्लान कर सकते हैं उस कंडीशन में। हमें यहाँ पर एक चीज दिखती है, अगर एक सेकंड में हमें जोन हटा देते हैं यहाँ पर हम, तो हमें एक चीज दिख रही है यहाँ पर क्लियरली कि यहाँ पर एक ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेकेंड, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्डर पड़े होंगे, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्डर पड़े होंगे। ऑर्डर मतलब बाइंग ऑर्डर कहीं ना कहीं यहाँ पड़े होंगे। ठीक है, तो अगर कल गैप डाउन होता है, अगर इमीडिएटली, वैसे चांसेस काफी कम है, बट इफ कल अगर यूएस मार्केट में कुछ सेल ऑफ आता है तो हम गैप डाउन हो सकते हैं कल। इफ कल गैप डाउन होता है किसी कंडीशन के अंदर, यहाँ पर जो ये जोन है, जो यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस जोन के आसपास ऑर्डर पेंडिंग पड़े होंगे, किसके? बाइंग ऑर्डर पेंडिंग पड़े होंगे यहाँ पर ऑलरेडी, बिकॉज यहीं से तो स्पाइक आया है, तो यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग पड़े होंगे यहाँ पर। इफ मार्केट यहाँ पर आता है तो हमें यहाँ से एक बाउंस दिखेगा। अगर कहीं यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, फिर इस जोन के आसपास गैप खुल रहा है, तो यहाँ से टच करके हम रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टच करके हम रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि अगर हम फ्लैट ओपनिंग कर रहे हैं, अगर हम गैप डाउन ओपनिंग कर रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में फ्रेश शॉर्ट तभी बनेगा जब हम इन जोन के नीचे आना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इस लोस के नीचे आना स्टार्ट कर देंगे, तभी अब हमारा फ्रेश शॉर्ट बन सकता है गैप अप या फिर सॉरी गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग के अंदर। ठीक है, तो हमारा सिंपल प्लान है, गैप डाउन होता है तो इस जोन के आसपास अगर हमें प्राइस मिलता है तो ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी होने वाली है अगर हमें यहाँ के आसपास नहीं प्राइस मिलता है। फर्स्ट कंडीशन है ये। ठीक है, अगर यहाँ से पैनिक सेलिंग आ रही है, हमें कोई यहाँ पर रिजेक्शन भी नहीं मिल रही, डायरेक्ट टूट रहा है प्राइस, तो फिर ये कंटिन्यूसली सेलिंग में जा सकता है इस जोन तक। ठीक है, इस जोन तक ही कंटिन्यूसली सेलिंग में जा सकता है, बिकॉज अगर हम ये पूरा जोन देखें, तो ये क्या है, ये बजट का हाई है, ये बजट का हाई है एंड ये बजट का नीचे लो बना हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट का मोमेंटम है। ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है बड़ा ये मोमेंटम, ये 2500 पॉइंट का मोमेंटम है। ये हाई और ये लो टूटना बहुत जरूरी है एक फ्रेश मोमेंटम के लिए। जब तक ये हाई और लो नहीं टूटेगा, एक फ्रेश मोमेंटम यानी कि एक फ्रेश ट्रेंड मार्केट के अंदर नहीं आ पाएगा। ये लो इम्पोर्टेंट है और ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में से कुछ भी टूटता है तो एक फ्रेश ट्रेंड कंडक्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर, जो मार्केट को 1000 पॉइंट ऊपर या फिर 1000 पॉइंट नीचे और लेके आ सकता है। ठीक है, तो ये हाई और ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सेशंस के अंदर। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास गैप डाउन की भी प्लानिंग है, गैप अप की भी प्लानिंग है, फ्लैट की भी प्लानिंग है, हमारे पास हर चीज की यहाँ पर प्लानिंग है ऑलरेडी कि हम किस टाइप से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को। अगर गैप अप खुलता है तो इस जोन के आसपास खुलता है तो एक शॉर्ट का ट्रिगर ट्रेड बनेगा हमारे यहाँ पर, पहला मोड ही हमारा शॉर्ट का है यहाँ पर। अगर फ्लैट खुलता है स्पाइक में से टच करता है तो भी हमारा शॉर्ट बनेगा। ठीक है, लॉन्ग हमारा किस कंडीशन के अंदर बनेगा? अगर फ्लैट ओपनिंग खुलती है,
हमें कोई नीचे से रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तो हमारी एक फ्रेश लॉन्ग कंडक्ट होगी इस जोन के लिए। ठीक है, ये हमारा एक फ्रेश लॉन्ग का सिनेरियो है। सेकंड फ्रेश लॉन्ग का सिनेरियो क्या है हमारा यहाँ पर, कि हम इस जोन के ऊपर सस्टेन हो जाएं। हम इस जोन के ऊपर सस्टेन हो जाएं तो हमारा फ्रेश लॉन्ग करने का सिनेरियो बन जाएगा। और थर्ड सिनेरियो क्या बनता है हमारा लॉन्ग करने का, कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ पर और इस जोन के आसपास हमें कोई रिजेक्शन मिलती है, इस लोअर जोन के आसपास यानी कि 41,150 100 के आसपास हमें कोई रिजेक्शन मिलती है, तो हमारी फ्रेश लॉन्ग ट्रिगर हो जाएंगी। ठीक है, इन तीन कंडीशन के अंदर हमारी फ्रेश लॉन्ग ट्रिगर हो जाएंगी। और हमारी फ्रेश शॉर्ट कब ट्रिगर होगी, अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस जोन के आसपास और रिजेक्शन लेता है, इस जोन के आसपास से ही कोई रिजेक्शन लेता है, तो हमारी फ्रेश शॉर्ट ट्रिगर हो जाएंगी इसी कंडीशन में। पहली कंडीशन यहाँ पर है कि हमारी फ्रेश शॉर्ट ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, मार्केट गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुलने के बाद ये जोन के नीचे मार्केट आना स्टार्ट कर दे, इस जोन के नीचे मार्केट आना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर भी हमारी फ्रेश शॉर्ट जो है वो ट्रिगर हो जाएंगी। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर रहा है, तो वहां पर हम प्लान नहीं करेंगे शॉर्ट करने का। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज अगर ये आगे से तोड़ रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो सिंपली एक ट्रैप बनेगा, ये भी एक ट्रैप बनेगा। क्यों, यहाँ पर जो लोग बाय करके बैठे होंगे, सुबह को ही उन्हें लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो वो इमीडिएटली पोजीशन नहीं कट करने वाले, यहाँ पर इमीडिएटली पोजीशन यहाँ पर नहीं कट होने वाली, बिकॉज अभी मार्केट में बाय करा है उन्होंने, तो वो इमीडिएटली पोजीशन नहीं कट होने वाली यहाँ पर। ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ेगा अगर यहाँ पर सस्टेन होता है मार्केट। अगर ये जो जोन बनाया है मार्केट ने 41,150 का जो ये लिक्विडिटी जोन है, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है, तो हम फ्रेश शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज फ्लैश शॉर्ट की प्लानिंग नहीं करने वाले हैं हम, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे गिर के आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लान है यहाँ पर। वैसे चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट यहाँ पर एक बाउंस हमें शो करे। ठीक है, बट कंडीशन हमारे पास एक ही है कि बाउंस आएगा तो ये लो प्रोटेक्ट होने चाहिए, ये लो जो है वो प्रोटेक्ट रहने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ये लो है, ये हमारा एक लो बनाता है यहाँ पर 41,266 या फिर 41,250 का, 41,260, 41,250 का, ये जो एक लो है, ये हमारा सेफ रहना चाहिए कल। वैसे चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट कल एक बाउंस में जाएगा। ठीक है, बट ये जोन हमारे पास सेफ रहना चाहिए, इसके नीचे मार्केट किसी भी कंडीशन में नहीं आना चाहिए, इसके नीचे मार्केट किसी भी कंडीशन में आना नहीं चाहिए। आने आने का मतलब क्या है मेरा, सस्टेन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेक ना हो, ब्रेक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सस्टेन नहीं होना चाहिए इसके नीचे। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन हो गया तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बायर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर या तो हम साइडवेज देखेंगे मार्केट आके, और या फिर एक पैनिक सेलिंग में मार्केट को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बट जब तक ये यहाँ पर सस्टेन है 41,250 260, तब तक आप एक बाउंस की प्लानिंग कर सकते हो, जो अभी प्राइस शो कर रहा है, यानी कि अभी करंट प्राइस जो है वो शो कर रहा है कि मार्केट एक बाउंस में जाएगा, यानी कि जो आपके ये हाई है मार्केट यहाँ पर होल्ड करके इसे तोड़ सकता है, चांसेस वेरी हाई। ठीक है, बट स्टिल हमें ओपनिंग नहीं पता कल की, तो हम अभी कुछ कॉन्फिडेंसली, बिकॉज हमें कल की ओपनिंग नहीं पता कहाँ पर होगी। ठीक है, इवन इफ कल यूएस मार्केट शूट अप हो गए, तो हमें क्या पता कि मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाए, तो हम उसकी अभी प्लानिंग नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, हमारे पास हर कंडीशन के लिए प्लान है, गैप अप गैप डाउन फ्लैट, हमारे पास हर कंडीशन के लिए प्लान है। ठीक है, बट हमें ये नहीं पता कि ओपनिंग कहाँ पर होगी, सो बेसिकली उसी कंडीशन में चलेंगे जिस हिसाब से मार्केट ओपन होगा। ये हमारे पास एक प्लान है बैंक निफ्टी का। इस टाइप से अगर फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। लिक्विडिटी जोन हमारे पास ये फ्रेश लिक्विडिटी जोन है, यानी कि ये वाला जोन जो है ये फ्रेश लिक्विडिटी जोन है। अगर हमें इसके आसपास ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट ट्रिगर हो जाएंगी, इमीडिएट शॉर्ट ट्रिगर हो जाएंगी, एनी रिजेक्शन पे, कोई भी रिजेक्शन आती है हमारे पास शॉर्ट ट्रिगर हो जाएंगी यहाँ पर हमारी। ठीक है, या फिर हमारे पास अगर स्पाइक आता है यहाँ पर तो भी हमारी शॉर्ट ट्रिगर हो जाएंगी, यानी कि हम लॉन्ग तो करेंगे ही नहीं जब तक मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है, अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा गैप अप खुलने के बाद, तो हम लॉन्ग तो करेंगे ही नहीं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, लॉन्ग खाली यही तभी होंगी जब यहाँ पर फ्लैट खुलेगा और यहाँ पर ये छोटे से टारगेट के लिए, यानी कि छोटे से मोमेंटम के लिए यहाँ पर हम लॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज हम लॉन्ग अभी नहीं करने वाले। ठीक है, इधर हमें पता है कि प्राइस स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बुलिश शो कर रहा है, जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो हमें थोड़ा बुलिश शो कर रहा है ऑलरेडी, बट अभी हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी बिल्कुल बेकार है यहाँ पर, प्लस अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक प्लान है बैंक निफ्टी के लिए, और बाकी हम निफ्टी का देख लेते हैं निफ्टी के लिए हमारे पास क्या प्लान है। सो निफ्टी का यहाँ पर हम देख लेते हैं निफ्टी के लिए हमारे पास क्या प्लान है यहाँ पर।
अगर हम यहाँ पर निफ्टी को देखें, यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम समझें निफ्टी को, तो पहले एक हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हम निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। हमें एक आइडिया मिल जाएगा। अगर हम देखें तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर, जो बजट का हाई है और जो बजट का लो है, मार्केट उसके नीचे ही, यानी कि सॉरी उसके अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। बजट का हाई एंड बजट का लो, मार्केट उसके बीच में ही अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि फ्रेश ट्रेंड मार्केट में कब आएगा? जब ये हाई या लो मार्केट ब्रीच कर देगा, तो उसके बाद हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक फ्रेश ट्रेंड के अंदर एंटर कर चुका है। उससे पहले हम फ्रेश ट्रेंड यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारी चीजें समझने को निफ्टी के अंदर भी। अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी के अंदर भी एक चीज थी यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप। बैंक निफ्टी के अंदर हमने क्या देखा? बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ? एक लिक्विडिटी जोन था जिसे मार्केट ने फिल किया, यानी कि एक लिक्विडिटी जोन था जिसे मार्केट ने फिल किया है बैंक निफ्टी के अंदर। बट अगर निफ्टी के अंदर हम देखें तो यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप है, यानी कि जो लिक्विडिटी जोन था, यानी कि जो हमारे पास जोन था लिक्विडिटी का, मार्केट ने उसे ब्रीच कर दिया। ब्रीच करने के बाद ट्रैप हुआ है। वहां पर भी एक आपको एक कंटिन्यूस बाइंग दिखती है। जहां जहां पर आपको ट्रैप मिलता है, वहां पर आपको कंटिन्यूस बाइंग या फिर कंटिन्यूस सेलिंग दिखती है। अगर हायर लेवल पे ट्रैप क्रिएट हो रहे हैं तो हायर लेवल से पैनिक सेलिंग दिखती है आपको, या फिर लोअर लेवल से अगर ट्रैप क्रिएट हो रहे हैं तो वहां से आपको इमीडिएट बाइंग दिखती है विदाउट एनी मेजर पुल बैक, कंटिन्यूस मार्केट जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने देखा कि लो लेवल पर ट्रैप क्रिएट हुआ, मार्केट इमीडिएटली रन करने लगी है। मार्केट इमीडिएटली 100 पॉइंट रन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कितने पॉइंट रन हुए हैं, इमीडिएटली मार्केट 100 पॉइंट 100+ पॉइंट यहाँ पर रन कर गया ट्रैप के बाद। ठीक है, कल के लिए क्या प्लान है यहाँ पर हम समझते हैं। कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है? आज का तो हमारे पास सिंपल है कि यहाँ पर मार्केट पूरे दिन साइडवेज था। पूरे दिन साइडवेज होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रैप क्रिएट किया। ट्रैप क्रिएट करने के बाद एक मार्केट को लिक्विडिटी मिली, एंड लिक्विडिटी मिलने के बाद मार्केट इमीडिएटली ट्रैप करके ऊपर निकल गया। ठीक है, सिंपल। आज का ये सिंपल सिनेरियो था, बिकॉज आज कुछ मोमेंटम नहीं हुआ, बिकॉज कल इवेंट है हमारे पास। तो आज कोई मेजर मोमेंटम नहीं हुआ निफ्टी के अंदर। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर एक आपको मेजर मोमेंटम मिला था क्लोजिंग टाइम पे, बट निफ्टी में कोई मेजर मोमेंटम नहीं है। हमारे पास कल का प्लान क्या है यहाँ पर? बिकॉज कल एक इवेंट है, हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि इवेंट पे कहीं ना कहीं मार्केट वोलेटाइल होगा और थोड़ा ट्रेंडिंग हो सकता है। वोलेटाइल टू ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको सिंगल साइड जाता हुआ दिखेगा। वोलेटाइल टू ट्रेंडिंग, यानी कि वोलेटाइल भी होगा प्लस ट्रेंडिंग भी हो सकता है। ज्यादातर इवेंट डेज पर हम ये देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर बजट का इवेंट था, मार्केट ने यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी शो करी प्लस ट्रेंड था। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर वोलेटिलिटी तो थी मार्केट के अंदर, बट एक ट्रेंड भी था। यानी कि मार्केट ने सुबह को आपको मॉर्निंग मॉर्निंग सेशन के अंदर मार्केट ने आपको एक बुलिश ट्रेंड शो किया। उसके बाद मार्केट ने आपको नेगेटिव ट्रेंड शो किया, यानी कि ट्रेंड था मार्केट के अंदर, बट एक वोलेटिलिटी के साथ था। ठीक है, तो इवेंट डेज पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वोलेटिलिटी होगी प्लस ट्रेंड होगा। कल भी एक इवेंट है हमारे पास। कल भी यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, या सिंपल वोलेटिलिटी प्लस ट्रेंड। ठीक है, यानी कि जो ये साइडवेज मार्केट है, ये खाली इस वजह से है बिकॉज कल इवेंट है हमारे पास। इवेंट की वजह से मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कल इवेंट के लिए। तो हमारे पास एक निफ्टी के लिए प्लान क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो ये ट्रैप रेट हुआ, यानी कि जो यहाँ पर लो थे, लो कौन से? ये वाले लो, यानी कि जो ये लो था। ठीक है, यानी कि ये लो था, इस लो के बाद लोगों ने शॉर्ट किया होगा। सिंपल रीजन है ये, सिंपल रीजन है। यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट किया होगा बिकॉज मार्केट एक रेंज के अंदर, रेंज ब्रेक हो रही है। मार्केट में एक रिटेलर शॉर्ट करने के लिए आता है पहले। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है कि हमें शॉर्ट क्यों नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, ऑल तो यहाँ पर हम भी शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम शॉर्ट नहीं कर सकते, बट हमारे पास एक रीजन है। रीजन क्या है कि यहाँ पर जो एक ब्रेकडाउन हो रहा है वो सिंगल साइड हो रहा है। ठीक है, पहला रीजन ये है कि ये सिंगल साइड हो रहा है। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि बैंक निफ्टी अपने लिक्विडिटी जोन पे आ चुका है। बैंक निफ्टी अपने लिक्विडिटी जोन पे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें ट्रैप करेगा। ठीक है, समझते हैं हम यहाँ पर, बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी मोस्टली टाइम सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी मोस्टली टाइम सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर रीजन ये भी था ना ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट करने का। ऑल हम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, फ्रेश एंट्री, बट हमारे पास एक रीजन था ज्यादा यहाँ पर ट्रेड ना करने का, प्लस यहाँ पर एक ट्रेंड समझने का कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन मिला था, उसके बाद एक हमें यहाँ पर ट्रैप मिला। ठीक है, उसके बाद मार्केट मूव किया ऊपर। ठीक है, तो सिंपल है। अब ये जो लो है, वो लो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो लो है, यानी कि इसका प्राइस क्या है हमारे पास? 17,690 से लेके 680 के बीच में जो ये प्राइस है, 17,680, ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ये प्राइस बना हुआ है, ये प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्राइस के ऊपर ही मार्केट सस्टेन रहता है, सिंपली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बुल्स हैं वो सेफ हैं।
अगर मार्केट इस ज़ोन के नीचे आना स्टार्ट कर जाता है, तो फिर यहाँ पर जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होनी हो जाएगी बुल्स के लिए, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास प्लानिंग सिंपल है, हमारे पास एसएल कहाँ पर है? पहले समझते हैं एसएल कहाँ पर है हमारे पास। ये ऊपर के लेवल पे एसएल पड़े हैं यहाँ पर, ऊपर के लेवल यानी कि इस ज़ोन के आस-पास ही हम एसएल पड़े हैं, फ्रेश एसएल। क्योंकि इस ज़ोन के आस-पास हमारे पास कोई ऐसा इमीडिएट एसएल है नहीं। अगर हम देखें यहाँ पर इमीडिएट कोई बड़े एसएल है नहीं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है? ये छोटे-छोटे एसएल हैं हमारे पास, ये छोटे-छोटे जो स्विंग के हाई हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास एसएल हैं। बट कोई मेजर एसएल नहीं है मेरे पास यहाँ पर जिसके बिहाफ़ में एक बड़ा ट्रैप क्रिएट कर सकूँ मार्केट में। अगर हम ये देखें तो यहाँ पर एक छोटे-मोटे ट्रैप हैं, मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। बट मुझे एक मेजर ट्रेंड पता लगाना है, मेजर ट्रेंड मैं कैसे ढूँढूँ मार्केट में? सो उसके लिए मुझे एक मेजर ज़ोन ढूँढना पड़ेगा जहाँ पर बहुत एसएल पड़े हों। मुझे वो जगह ढूँढनी पड़ेगी यहाँ पर। सो ये छोटे-छोटे जो स्विंग के हाई बने हैं, यहाँ भी लोगों के एसएल पड़े होंगे। पर ये कोई बड़े एसएल नहीं है यहाँ पर जिसकी वजह से मार्केट ट्रेंड डिसाइड कर सके। तो मेरे पास मेजर ऐसा ज़ोन पड़ा है यहाँ पर ऊपर की साइड पे, जिसके बिहाफ़ पे एक ट्रेंड बन सकता है मार्केट में और ये बजट का हाई भी है। सो यहाँ पर 2 मेरे पास रीज़न है ये हाई के लिए। तो मेरे पास फ्रेश एसएल यहाँ पर पड़े हैं और फ्रेश एसएल मेरे पास यहाँ पड़े हैं। 2 जगह मेरे पास एसएल पड़े हैं, हाई के भी एसएल पड़े हैं, लॉन्ग के यानी कि शॉर्ट के भी एसएल पड़े हैं और लॉन्ग के भी पड़े हैं। दोनों के एसएल पड़े हैं यहाँ पर मेरे पास। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कल के लिए, क्या प्लान हो सकता है? ईदर गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फ्लैट होगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलता है तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर सिंपल कि मुझे अगर प्राइस इस ज़ोन के आस-पास मिलता है, यानी कि इस ज़ोन के आस-पास मुझे यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग मिलती है। ठीक है, यानी कि ये ज़ोन कहाँ पर है मेरे पास यहाँ पर यानी कि 17,800 17,800 के आस-पास अगर मुझे कहीं ओपनिंग मिलती है, ठीक है? सो मैं यहाँ पर पहला काम शॉर्ट करने का कर सकता हूँ, ठीक है? हमने क्या समझा यहाँ पर कि हम अभी ट्रेंड डिसाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम ट्रेंड डिसाइड नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ ट्रेंड तो तभी डिसाइड होगा जब बजट का हाई या लो ब्रेक होगा। ठीक है? ट्रेंड तो तभी डिसाइड होगा जब बजट का हाई या लो ब्रेक होगा, तभी एक मेजर आपको ट्रेंड मिलने वाला है मार्केट में, अदरवाइज़ ट्रेंड नहीं आने वाला मार्केट में कोई। ठीक है? सो यहाँ पर मेजर एसएल है, बजट का हाई, मेजर एसएल यहाँ पर है, तो इसके बाद ही आपको ऊपर साइड पे एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा या फिर बजट का लो जो है वो ब्रेक होगा, तब आपको एक बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है मार्केट में, अदरवाइज़ कोई बड़ा ट्रेंड मार्केट में अभी आएगा नहीं। ठीक है? तो अगर 17,800 के आस-पास कहीं पर ओपनिंग हो रही है और गैप अप ओपनिंग के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिल गया, तो आप शॉर्ट की प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हो। अगर इस ज़ोन के आस-पास ओपनिंग हो रही है, तो आप शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है? बट अगर मार्केट की 17,820 हमारे पास डिफरेंस है 17,800 से लेके 820 के बीच में अगर हमें मार्केट मिलता है और वहाँ पर रिजेक्शन शो करता है मार्केट हमें अपर लेवल से, तो हम शॉर्ट की प्लानिंग यहाँ पर करेंगे। पहली प्लानिंग हमारी शॉर्ट की होगी। ठीक है? सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट 17,800 के ऊपर ही सस्टेन हो जाता है। ठीक है? रिजेक्शन नहीं आती है, मार्केट सस्टेन हो जाता है उसके ऊपर, तो फिर हम इमीडिएटली यहाँ पर इन स्टॉप लॉस को टारगेट करने वाले हैं। इन स्टॉप लॉस को यहाँ पर हम टारगेट करने वाले हैं, यानी कि 17,800 से लेके 820 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो आप ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर इन्हें टारगेट कर सकते हो। छोटी एसएल के साथ, यानी कि जो भी आप अपना ये नॉर्मल एसएल आके 20-30 पॉइंट का नॉर्मल एसएल के साथ यहाँ पर इन्हें आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है? बट आपको यहाँ पर निकलना ही पड़ेगा। इस ज़ोन के आस-पास अगर प्राइस पहुँच रहा है तो आपको निकलना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर लिक्विडिटी ज़ोन है, तो यहाँ पर आपको बड़ा मोमेंटम शो हो सकता है, सडन फॉल भी आ सकता है यहाँ से और सडन स्पाइक भी आपको मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए। फ्लैट ओपनिंग में अगेन बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये ज़ोन मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ज़ोन है मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पर इमीडिएटली भी ट्रैप हुआ है। यहाँ पर अभी इमीडिएटली एक ट्रैप हुआ है। सो ये जो लो क्रिएट हुआ है मार्केट में स्विंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए यहाँ पर। सो यहाँ पर हम क्या प्लानिंग करने वाले हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, हमें यहाँ पर कोई रिजेक्शन मिलती है, इसी ज़ोन के आस-पास कोई नीचे से रिजेक्शन आ रही है, सो यहाँ पर हम बाय करने की प्लानिंग करेंगे। पहली प्लानिंग हमारी यहाँ पर बाय की होगी, ठीक है? यानी कि ये छोटे से सेल के साथ यहाँ पर हम बाय करने की प्लानिंग करेंगे, 17,800 के टारगेट के लिए या फिर उससे भी ऊपर के लेवल के लिए। ठीक है? सिंपल चीज़ है बिल्कुल, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, तो फिर हमें यहाँ पर खाली सेल की प्लानिंग करनी है, कोई बाइंग की प्लानिंग नहीं करनी है। ठीक है? बैंक निफ्टी के अंदर येस हम बाइंग की प्लानिंग कर रहे थे गैप डाउन के बाद, बट यहाँ पर हमारे पास कोई रीज़न नहीं है गैप डाउन के बाद बाइंग करने का। ठीक है? बैंक बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास रीज़न था, बट यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है हमारे पास गैप डाउन के बाद बाइंग करने का। ठीक है? अगर गैप डाउन मार्केट हो रहा है और इस लो के नीचे मार्केट सस्टेन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें शॉर्ट यहाँ पर मिलेगा एक ट्रेड, बट वो जो शॉर्ट होगा वो मेजर टारगेट के लिए नहीं होगा। क्यों? बिकॉज़ इमीडिएटली लिक्विडिटी ज़ोन है मेरे पास। इमीडिएटली मेरे पास लिक्विडिटी ज़ोन है 17,580 से लेके 590 के बीच में, पर इमीडिएटली लिक्विडिटी ज़ोन है। तो यहाँ से फिर एक फ्रेश बाइंग आपको मिलने लग जाएगी।
ठीक है, यानी कि अगर लो ब्रेक होता है और सस्टेन होता है तो आप छोटे से एसएल के साथ ये जो 20-30 या जो भी आपका डिफरेंस है यहाँ पर 50-60 पॉइंट का, वो आप टारगेट कर सकते हो, बट मेजर ट्रेंड के लिए आप यहाँ पर टारगेट नहीं करोगे। ठीक है, अगर गैप डाउन मार्केट होता है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन होता है तो आप मेजर मेजर टारगेट के मेजर लोअर टारगेट के लिए यहाँ पर प्लान नहीं करोगे, आप वेट करोगे यहाँ पर, या तो ये ब्रेक हो तो आप एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो यहाँ पर इस जोन के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको मेजर ट्रेंड चाहिए यहाँ पर तो आपको बजट का हाई और लो ब्रेक करना पड़ेगा मेजर ट्रेंड के लिए, बट यहाँ पर अगर इस लो के नीचे मार्केट सेक्शन है तो एक छोटा सा स्कैल्प आप कर सकते हो यहाँ पर। बट अगर मार्केट इसके नीचे भी अगर ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पर फिर फ्लैश शॉर्ट एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, बट इसके नीचे मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा फ्लैश शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लान है कल के लिए यहाँ पर हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट सिनेरियो के अंदर। चांसेस इज वेरी है कि कल मार्केट आपको एक बाउंस के लिए ही जाएगा, काफी हाई चांसेस हैं कि एक बाउंसेस के लिए मार्केट जाएगा, बट मेजोरिटी जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है अब ओपनिंग के ऊपर। इफ मार्केट में हमारी कल बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो सिंपली वो गैप सस्टेन नहीं कर पाएगा, अगर बहुत बड़ा गैप अप आ जाता है। अगर एक नॉर्मल गैप आता है तो मार्केट उसे सस्टेन कर सकता है, बट अगर ये बहुत बड़ा गैप अप कल अगर आ जाता है तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज ओवरऑल हम एक नेगेटिव ट्रेंड में, ओवरऑल अगर हमारे पास जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड है। नेगेटिव ट्रेंड यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड मेरे पास पड़ा है, जो हम ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड यूज करते हैं वो नेगेटिव है अभी। सो नेगेटिव में गैप अप सस्टेन नहीं होते, अगर बड़ा गैप अप होता है तो वो सस्टेन नहीं होता मेजोरिटी टाइम्स। सो वहां पर हमें सेलिंग कंटिन्यूसली मिल सकती है अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है। ठीक है, बाकी जो डिपेंड करता है वो आरबीआई पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 0.25 एक्सपेक्टेड है, अगर उससे ऊपर होता है तो मार्केट में थोड़ा एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, बट अगर 0.5 ही आता है, वहां से हाइक जो होता है 0.5 ही आता है, सो वहां पर हमें अगेन एक बाइंग सिनेरियो दिखेगा मार्केट में जो बुलिश मार्केट को कर देगा। अगर 0.25 से नीचे आता है तो मार्केट वहां पर रिएक्शन हमें समझना पड़ेगा, उसका कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं है, बट हमें पता है 0.25 पे एक बाइंग का रिएक्शन होगा और 0.25 से ऊपर एक साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड का मार्केट में एक फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो ये हमारे लिए कल का प्लान है। और अगर हम विक्स की बात करें यहाँ पर, सो विक्स नेगेटिव है, ये एक अच्छा सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है हमें क्लियरली यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है वो इंट्राडे के बिहाफ पे या फिर कल के बिहाफ पे मार्केट में थोड़ा बुल्स के हाथ में है, यानी कि जो कंट्रोल है थोड़ा बुल्स के हाथ में है अभी। ये विक्स हमें शो कर रहा है अभी, बट अभी हम कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज हमें कल की ओपनिंग नहीं पता कहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो लेट्स एंड अप, यहाँ पर हम एंड अप करते हैं। बाकी जो अपडेट होगा लाइव मार्केट में वो मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा आपको। ठीक है, सो लेट्स एंड अप, एंड जो बाकी चीज़ें हैं वो हम समझेंगे कल। अगर कुछ बड़ा मोमेंटम होता है या फिर कुछ अलग होता है तो मैं यहाँ पर आपको लाइव अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, लेट्स एंड अप।